अब बढ़िया आ रहे हैं दोनों भाई। हेलो नमस्कार, जय हिमाचल जय भारत। मैं देवेंद्र कुमार देव, जैसा कि मुझे आप सभी लोग जानते हैं, और आज हमारे साथ हैं बहुत प्यारे से मित्र जो आज छोटा सी बुलाए थे किसी काम से। मैंने इनको बुलाया था तो वो काम अभी हुआ नहीं है ना, मैंने बात करी है तो वो तो अलग चीज़ है, वो भी करेंगे। तो मैंने बोला क्यों ना भाई के साथ एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। भाई आपका पूरा नाम बताओ पहले, जो मैं लेता हूँ ना नाम, हो सकता है वो नाम सही ना हो। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। प्रणाम। और मेरा नाम काशी चौहान है। काशी मैं चौहान। मशोबरा जी, गाँव से। मैं ठीक ही नाम लेता था। मैं कमेंट के द्वारा जब भी ऑनलाइन लाइव आता हूँ तो भाई साहब का कमेंट आता है ना, काशी चौहान। मैंने कहा कहीं नाम गलत तो नहीं है। ठीक है, मैं ठीक ले रहा हूँ ना? आप जी, ठीक काशी बोले। काशी चौहान क्योंकि जी। आजकल दिखावे की दुनिया है तो नाम तो भाई वो जो पूर्वजों ने नाम दिया ना उस पर तो फख्र होना ही है। जी, काशी भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर मशोबरा का हूँ। मुशोबरा के रहने वाले हो, और मशोबरा के साथ देवठी गाँव। देवठी गांव के रहने वाले हो। अच्छा, काम काज क्या करते हैं? परिवार पालने के लिए आप क्या काम करते हो? कोई जॉब करते हो या प्राइवेट कुछ? जॉब तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। प्राइवेट मतलब घरेलू काम प्राइवेट करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी है और साथ में कुछ और करते हैं। कुछ और मैंने जो सुन हम रखा है है। कि आप जो है वो वाद्य अंतर बजाते हैं, या बैंड पार्टी है आप लोगों की। मैं उसी चीज़ के बस ऊपर आना है। ये थोड़ा सा ऐसा है कि रोजी रोटी का जी, ये मसला है। देखिए और जिस चीज़ से बाकी घर तो चलता है ना वो काम कभी छोटा नहीं होता। और भाई साहब जो है शादियों में इनकी एक पार्टी है और बैंड बजाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। भाई आप कलाकार आदमी हैं और कला के पारखी हैं, है ना? तो कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो? काम करते तो वैसे काफ़ी समय हो गया, लेकिन जो एक रूटीन से चला है वो अभी 10-15 साल से। 10-15 साल से। ओके ओके। अच्छा भाई, एक चीज़ मैंने पूछनी है। आजकल जिस तरह का माहौल है डीजे का, क्या ऐसे में भी हमारे वाद्य यंत्रों का उतना ही महत्व है कि या उससे कम हो गया? नहीं सर, ऐसा है कि डीजे की चकाचौंध में, डीजे की दौड़ में कहीं ना कहीं हमारा जो वाद्य यंत्र है वो कम वो थोड़ा सा पिछड़ गया। पिछड़ गए, वो थोड़ा सा पर पिछड़ फिर भी गया। लोग आजकल पसंद लेकिन करते फिर भी लोग अब पिछले 5 और 7 सालों से वापस इसकी तरफ आ रहे हैं। हैं इसकी तरफ, जो आकर्षित हो। रुझान जो है वो इस तरफ को आने शुरू हो गया। कहीं सीखा भाई आपने, या ऐसे गांव वालों ने एक पार्टी बना ली और उसके बाद सीखा तो सर, सीखा तो सीख के सीखने करने की वाला कोई तो हमारा मेरा नहीं, तो पहले जो है बहुत कम सीखा जाता था, देखा देखी में जो है हो जाता देखा था। देखी का ही सारा काम है, क्योंकि मेरे पिताजी जो होते थे स्वर्गीय, क्योंकि उनका पूरी दुनिया में नाम है। अरे वो भी हो जाती है। उनकी कला हिमाचल तो था ही था, बाहर भी लोग बाहर मानते भी लोग मानते थे। आज हम जो अपना पेट पालते हैं हैं, तो उन्हीं की वजह से। उन्हीं के नाम के बाद से, बाकी काम के नाम पे तुम जीरो। अरे ये आदमी की उनके महानता होती है। नाम का ही हम खाना खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आजकल काशी भाई बात पता क्या है, समाज में जिस तरह का माहौल चल रहा है, आजकल अपने माँ बाप को कम ही पूछा जाता है, अपने जो गुरुजन हैं उनको कम ही पूछा जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने पिता को इस मुझे तो अपने पिताजी की शक्ल भी याद नहीं है। मैं उस समय लगभग 1 से 1.5 साल के बीच था जब पिताजी का स्वर्गवास जी, क्या बात है। मैं भी ऐसा ही हूँ भाई, मैंने भी अपने पिताजी नहीं देखे हुए हैं, पर मैं आज भी बोलता हूँ कि हम उनकी संतानें। जो भी हम कर पा रहे हैं उन्हीं का ही आशीर्वाद है। ऊपर से वो देख रहे होंगे कि जा बेटा तूने ये काम करना है। और उनके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आशीर्वाद मैं मानता हूँ, हम देवता सीख, हाँ, आपका जो हमारा देवता है। जिसके हम मुख्य काम हैं, जी, मुख्य मतलब बजाने वाले हैं, ओके। ठीक है? उनका बहुत बड़ा तो आशीर्वाद अभी भी मंदिरों में, हमारे मंदिरों में ये चीज़ें महत्व रखती है या कम हो गया इसका महत्व? जो तो देव नीति के काम है, देव मर्यादा के काम है, उस मर्यादा में तो आपको ये चीज़ मिलेगी। रहना ही पड़ेगा, वो रहना करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही करने बात ही है। पड़ेगे। वो आप सुख में हो, आप दुख में हो, वो आपको करने ही होंगे। और उन चीज़ों का आशीर्वाद भी इस तरह का मिलता है कि जो प्रत्यक्ष में होता है। जी। अच्छा काशी भाई, हालांकि एक चीज़ प्रत्यक्ष मैंने को और प्रमाण की पूछनी। जरूरत नहीं होती, जी, लेकिन फिर भी उसके प्रमाण कहीं ना कहीं सही बात है, मिल सही जाते बात। हैं। जी जी। काशी भाई, मैंने एक चीज़ आपसे और पूछनी है कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, पुराना माहौल कुछ और था, गीत संगीत और हुआ करते थे। मैंने आज एक पोस्ट पढ़ी है कि संगीत को आप इतना हल्के से ना लें जी, और ये बहुत भारी चीज़ है और अथाह सागर है ये सारी उम्र आप सीख नहीं पाओगे। तो आज भी आपकी एक पोस्ट हमने देखी थी कुछ देर पहले,
तो भाई उसके बारे में क्या कहना है कि आज का माहौल, गीत संगीत और पुरानी चीज़ें हमारी बनती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, किस तरह का माहौल, क्या सोचते हैं आपकी, क्या हो रहा है? सर ऐसा है, जो तो पुरानी चीज़ें हैं वो तो एक तो हमारी जो देखा पेखी होती है ना, आपने अपने हुनर पे एक नाटी निकाल, मैं क्या करूँगा, मैं पैसे के दम पे, या मेरे पास कला तो है नहीं है, मैं पैसे के दम पे 2 निकाल दूंगा। मैंने आपसे आगे जाना है, आगे जाने की होड़ है और मैंने आपसे क्वालिटी आगे में नहीं है, क्वालिटी में नहीं, क्वालिटी कहीं में पे मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मेरे पास ना सुर है, ना संगीत है, ना समझ है, ना लय है, ना ताल है, कुछ नहीं है, बस मेरे पास पैसा है, बस थोड़ी जान पहचान है, बाकी तो पैसा है। स्टूडियो वाले को बोलते हैं भी तेरा काम है सीधा वो तो करना। उनका काम है, मेल वो तो को पैसे ले रहे हैं ना। मेल को फीमेल करना, उसके तो पैसे ले रहे हैं, मेल का फीमेल। अब तो ऑटो नोट ऐसे आगे है जो कि आप पूछो मत, बेसुरे से बेसुरे भी सुर वो में भी गाने मार्केट लगते में हैं। जा रहे हैं। जी जी, तो आप इस बात से दुखी हैं कि ऐसा चीज़ हो रही है? तो रोक तो हम नहीं पा रहे हैं पर दुखी तो है ही ना। रोक तो हम नहीं है, आप पैसा लगाएंगे, मैं थोड़ी रोक सकता हूँ आपको। हम्म, लेकिन दुख तो कहीं ना कहीं। दुख अब होता वो ही आपकी एक पोस्ट थी कुछ समय पहले, मैं नाम तो नहीं लूँगा, हाँ, उस जी, पे जी। मैंने कुछ लिखा भी था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे को मजबूरन डिलीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि बीच में हाँ, आप कोई कुछ बुरा लिखे- ना माने, बिल्कुल। आप नहीं, किसी की मेरे को परवाह नहीं थी, मेरे को आपकी परवाह थी। अरे नहीं भाई, मुझे लगा कहीं ना कहीं आप दुखी हो रहे हो, नहीं नहीं, क्योंकि मैंने आपका रिप्लाई उससे पढ़ा। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। हम उसलिए भी मैंने मेरे को कला और संगीत के सच्चे सेवक हैं और हम भी चाहते हैं कि समाज में अच्छा हो और जो आने वाली पीढ़ी है हमारी वो अच्छा करे। जो हमारा पहले का जो स्वरूप है वैसा ही रहे, उसको हम जी, बस तक ना कोशिश- बिगाड़े, कोशिश करें। कोशिश हाँ, उसको इसी- बेहतर करें, थोड़ा सा मॉडिफाइड आप कर सकते हो पर उसका स्वरूप, नहीं सर, मॉडिफाई करने का मतलब स्वरूप भी गाड़ना नहीं होता, हाँ स्वरूप कहीं ना ही कहीं बिगड़े। या उसके बोल ही उसी बहुत तरह बदल है, दो, हाँ, या उसके बोल ही बदल तो दो। दुख तो होता ही होता है। कहीं क्योंकि ना जिस कहीं- आदमी ने उसको बनाने में शुरुआती दौर में मेहनत करी है उसको उन्होंने कहीं बिगाड़े। कुछ सोच के ही किया। जी जी, अगर हम उस चीज़ को ही बिगाड़ देंगे तो बिल्कुल। अब ये मान लीजिए कि हमने एक घर बनाया, मैंने अपनी सोच के हिसाब से घर बनाया, ठीक है, मैंने डिजाइन कर दिया और भाई उसके बाद हमारा बच्चा ही आया, बेटा ही आया चाहे, और उसने उसको तोड़ फोड़ के अलग से बना दिया अजीब सा, तो हमें तो दुख कहीं ना होगा, कहीं क्योंकि जो हमने सोचा था वो तो हाँ वो तो ध्वस्त हो गया ना। ध्वस्त हो गया, बिल्कुल हमारा सपना ही टूट गया ना। सपना ही टूट गया, बिल्कुल। चलो वो ठीक है कि आप नई जो सोच के चीज़- साथ आ रहे हैं। जिस चीज़ का जो मूल स्वरूप है ना, वो अगर उसी चीज़ में रहे, जी जी, सही बात है। मूल चीज़ मूल स्वरूप में ही रहे तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। और हम समाज में भी यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी चीज़ों का जितनी भी उनका ध्यान रखे, हमारे जो काम है अधूरे उनको संस्कृति आगे को बढ़ाएं, संजो के रखें। संजो के रखें जो संस्कृति है, और इसके ऊपर काम करें और अच्छा करें, बेहतर करें समाज में। आपको कौन रोक रहा है, क्योंकि आजकल बहुत खुला समाज है। जी, और कोई मैसेज देना चाहते हो भाई आप? मैसेज तो नवयुवक जो आजकल है वो नशे की चपेट में बहुत जा रहे हैं। बस नशे का तो सबसे बड़ा जी ये जो आजकल चिट्टा चला है ना, खराब नशा है, इसने मैं पीढ़ी तो तो बिल्कुल बिगाड़ी मतलब दी है। चिट्टे में तो जो एक बार लग गया ना, जी, वो तो आप समझो कि खत्म है, उसके बाद उसकी मौत ही है फिर। मौत, क्योंकि तो बचता तय नहीं है, है, तय तय है। है। तो जब जिस चीज़ के परिणाम पहले सामने हो वो चीज़ क्यों करनी? सही बात है। नशा करना है तो कुछ अच्छा करिए, सीखने का करो, पेंटिंग अच्छे का काम करो, करो, कुछ भी करिए, गाना गाइए, गाना लिखिए आप। गाइए, बजाइए, कुछ और लिखिए, अपनी सोच बढ़ाइए। जी। लेकिन नशे की तरफ का जो क्यों जा रुझान रहे है, हो? जी, अगर वो कम हो सके, बाकी तो सबकी अब अपनी सोच अपनी अपनी सोच है, बिल्कुल। किसी को किसी को हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर नहीं सकते। बोल सकते। यहाँ तक कि हमारे घर में कई बार ऐसे हालात हो सकते हैं, हो जाते हैं जी, कि बिल्कुल। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, पर कुछ हम नहीं फिर है। भी कोशिश जरूर करें। कोशिश, और ये जो कोशिश हम अपने घर के लिए अपने लिए करते हैं, अगर वही कोशिश हम आस पड़ोस और समाज के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आस पड़ोस और समाज भी अपना घर अपना ही घर है, बिल्कुल, अपना ही घर होता है। कल को हम ये देख रहे हैं, आज चलिए एक बात है, मान लो कहीं कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा या नशाखोरी हो रही है, वो कहीं परे हो रही है, हम सोच रहे हम हैं वहाँ हो साइड रही से है। निकल जाएंगे, हम हाँ। हमें क्या लेना, वो कौन से हमारे पर कल को वही चीज़ हमारे साथ हमारे घर में भी हो सकती है। हमारे घर, फिर वो जो दूसरे लोग होंगे फिर वो निकलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो पता लगेगा कि जी जी, अगर तो हम- थैंक यू भाई, आज आपसे धन्यवाद। सूक्ष्म सी मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा काशी भाई से मिलके, तो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिएगा। जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद।